दोस्तों सोचिए जरा, चुनाव खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, लेकिन अब असली बवाल शुरू हुआ है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि भोजपुरी सिंगर्स को एक दो नहीं, धड़ाधड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं। और ये नोटिस कोई आम आदमी नहीं, तेजस्वी यादव खुद भेज रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सच में भोजपुरी गानों ने चुनाव का माहौल बिगाड़ दिया था? क्या ये कलाकार अब मुश्किल में पड़ सकते हैं? आज पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और यह वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। नमस्कार साथियों, आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति और भोजपुरी इंडस्ट्री के उस नए विवाद की जिसने चारों तरफ हलचल मचा दी है। दोस्तों, चुनाव खत्म तो हो गया, लेकिन चुनाव बाद जो कार्रवाई हो रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई। बताया जा रहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई बड़े भोजपुरी सिंगर्स को नोटिस जारी करवाया है और वजह बताई गई है चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वाले, भड़काऊ और नफरत भरे गाने गाना। जी हां, जिस तरह से चुनाव प्रचार के समय भोजपुरी गानों का इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उनका कहना है कि कला का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन लोगों को नोटिस भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक कई फेमस भोजपुरी सिंगर्स जिनके गाने चुनाव में वायरल हुए अब दायरे में है। ये नोटिस कहा जा रहा है कि या तो अदालत तक जाएगी या फिर इन कलाकारों से जवाब मांगा जाएगा कि उन्होंने ऐसे गाने क्यों बनाए। दोस्तों, भोजपुरी के कुछ गाने इस बार सच में काफी विवादित रहे। कहीं एक दूसरे पर सीधा हमला, कहीं जाति की आग भड़काने वाला कंटेंट, तो कहीं राजनीतिक उकसावे वाली लाइंस। तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव प्रचार हो, लेकिन संविधान और सामाजिक सामंजस्य को तोड़कर नहीं। इस मामले पर बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कलाकारों को अभिव्यक्ति की आजादी है, वहीं कुछ लोग तेजस्वी यादव की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव में गाने हिंसा फैलाने का जरिया नहीं बनने चाहिए। दोस्तों, इसका असर बड़ा है। यह मामला अब सिर्फ राजनीति या गानों तक सीमित नहीं है। यह सवाल उठ रहा है कि बिहार में चुनावी गानों पर लगाम लगेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री को नए नियम मिलेंगे, और क्या यह मामला कोर्ट तक जाएगा? आने वाले दिनों में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।